नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, अक्सर कर हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि जीवन एक यात्रा है, और सही कहें तो इस वाक्यांश में बहुत गहराई है, पर न जाने क्यों हम इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं फरमाते। अक्सर जब हम यात्राएं कर रहे होते हैं तो सड़क पर चल रही ट्रकों के पीछे लिखा हुआ पढ़ते हैं, सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा। हम सोचते भी हैं, पर अपनी डेस्टिनेशन पर जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर जीवन की आपाधापी और ज़िंदगी की चकाचौंध में शायद वो विचार कहीं पर गुम हो जाता है। अक्सर कर हम कई लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि जब भी यात्राओं में जाएं तो अपने साथ कम से कम सामान को रखें, तो असल में जीवन की यात्राओं का आनंद उठा पाएंगे, नहीं तो उन सामान की देखभाल में और गिनती में ही आपका सारा समय गुजर जाएगा। हालांकि इन यात्राओं के अंदर आने का और जाने का डेट, टाइम और टिकट्स करवाना हमारे ही हाथ में होता है। और ये बात भी सही है कि यदि अपने साथ में 8, 10, 12 बैग यदि रख लेते हैं तो पूरा समय उन बैग्स की गिनती करने में और उन्हें संभालने में ही निकल जाएगा। शायद हम इन सब में दो बातों से वंचित रह जाएंगे। पहली बात तो यह कि हम सुविधाजनक फास्टेस्ट जर्नी नहीं कर पाएंगे, जो कि प्लेन की जर्नी होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सामान के साथ में जाना संभव नहीं होता। दूसरी बात में हम उन नज़ारों का आनंद नहीं ले पाएंगे जो कि बाहर हैं, क्योंकि हम अपना पूरा समय हर स्टेशन पर अपना सामान चेक करने में ही लगा देंगे, उनकी गिनती में ही लगा देंगे। आप जानते हैं कि पहले से यदि ओवरलोडेड बैग हो या फिर माइंड हो, उसके अंदर एक विचार या एक सामान भी रखने की जगह नहीं होती और जीवन में कुछ नया बदलाव आने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। सोचो, ये जो जीवन है ना, ये एक यात्रा है। ट्रेन का रिटर्न टिकट चाहे कंफर्म हो या न हो, इस जीवन यात्रा का रिटर्न टिकट हमेशा कंफर्म ही होता है, और इसकी डेट और टाइम तय करना भी हमारे हाथ में नहीं होता। तो फिर इतना बड़ा घर, इतनी धन संपत्ति, इतने सारे कपड़े, इतने सारे गहने जेवर किस लिए? जब इतना सारा सामान हम अपनी यात्राओं में अपने साथ में रखेंगे तो फिर यात्रा का आनंद कैसे ले पाएंगे? पूरा समय हमें इन्हीं को गिनने में, संभालने में, संवारने में ही गुजर जाएगा, और कब रिटर्न टिकट की डेट और टाइम आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही जाने माने नगर सेठ थे। उन्होंने अपना सारा जीवन धन संपत्ति कमाने में, बहुत मेहनत करने में ही लगा दिया, और अपनी मेहनत की बदौलत इतना धन कमाया कि न जाने कितने गांव के गांव उन्होंने अपने नाम पर कर लिए। इस पूरे समय में उन्होंने इतना भी समय नहीं निकाला कि खुद के लिए वो कपड़े भी खरीद सकें या किसी और के लिए कुछ दान धर्म भी कर सकें। समय बीतते बीतते एक समय वो आया कि वो रात में जब सो रहे थे, अचानक उनके सामने आकर यमदेव खड़े हो गए और उन्हें कहा, उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें अब मेरे साथ में चलना है। यमराज को देखकर वो नगर सेठ एकदम से डर गए, घबरा गए, और उन्होंने कहा कि भगवान, इतनी जल्दी? अभी तो मेरा समय आया ही है। अब वो समय आया है जब मैं अपनी जीवन का आनंद ले सकता हूँ। अब मैंने सारा धन संपत्ति जो भी मुझे इकट्ठा करनी थी, हर सुख सुविधाएं मैंने अब अपने पास में इकट्ठा कर ली है। अब वो समय है जब मैं इसका आनंद लूँगा। मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस संपत्ति का उपयोग कर सकूँ। यमराज ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इस धरती पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। यह सुनकर सेठ जी ने कहा कि एक काम करिए यमदेवता, आप मेरी आधी दौलत रख लीजिए और मेरी आधी दौलत मेरे पास रहने दीजिए, जिसका मैं उपयोग कर सकूं, और मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। यमराज नहीं माने। उन्होंने फिर सोचा और सेठ जी ने कहा कि एक काम करिए, मैंने इतनी मेहनत से जो धन संपत्ति इकट्ठा की है, आप पूरी की पूरी धन संपत्ति रख लीजिए, मुझे आप 1 दिन का समय दे दीजिए जिससे कि मैं अपने घर वालों से मिल सकूं। यमराज नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, 2 दिन से मैंने उनसे बात भी नहीं की है। यमराज अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, अब आपके पास समय नहीं है। आखिरकार सेठ जी को यमराज की बात मानना पड़ी और मौत को स्वीकार कर लिया। साथियों,
कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी सारी कमाई हुई धन दौलत, इकट्ठी की हुई संपत्ति जब आपको एक सांस तक नहीं दे सकती, 1 मिनट का समय नहीं दे सकती, तो फिर वह किस काम का है। क्यों नहीं हम अपनी जीवन यात्राओं का आनंद लेते हैं, क्यों नहीं हम बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हैं। मुझे सेठ जी की इस पूरी स्टोरी से एक बात तो ज़रूर वापस से याद आ गई है, जो मैंने ट्रक के पीछे पड़ी थी कि सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है साथ लेकर जाने के लिए, ना तो कोई धन संपत्ति सुख सुविधाएं साथ ले जाई जा सकती है, यहाँ तक कि इवन खुद का शरीर भी साथ नहीं ले जा सकते, यहीं पर छोड़ना होता है। और जो भी रिश्ते, पारस्परिक संबंध, जुड़ाव, सब कुछ यहीं छोड़ना होता है। वो कुछ जो अपने साथ हम लेकर जा सकते हैं वो है हमारी यादें, हमारे अनुभव और वो लेगेसी, वो विरासत जो हमने कभी किसी के लिए छोड़ी है, या वो दया, करुणा और सहयोग की भावना जो हमने कभी किसी को दी है, वो साथ लेकर जाने का ऑप्शन है। जो हमारे पास में है और हमने स्प्रेड किया है, हमने संसार को दिया है, वो उपदेश, वो अच्छी बातें जो हमने संसार को दी है और जिससे कुछ बदलाव सोसाइटी के अंदर आया है, वो हम अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मों का परिणाम, कर्मों का फल जो हम अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। साथियों, हमारा जीवन कर्म प्रधान होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बताते हुए कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म में विश्वास रखना चाहिए, न कि उसके फल में। फल को देखकर कर्म का निर्णय नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी कर्म के महत्व को बताते हुए कहा है कि हमारे कर्मों का निर्णय यम की अदालत में होता है और हमारे द्वारा किए गए कार्य के अनुसार ही हमारे रिटर्न टिकट के बाद की यात्रा के अंदर हमें या तो पनिशमेंट मिलता है और या फिर हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्मिक अकाउंट का लेखा जोखा भी यहीं पर तय किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी सत्कर्म, सेवा, दान, धर्म, पुण्य के कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यदि रहता है तो सिर्फ कार्मिक अकाउंट जो हमने अभी तक अपना मेंटेन किया हुआ होता है। और सही भी है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो फिर बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जब एक बार सांसें बंद हो गई फिर अमृत भी पिला दो तो वह न जी उठेगा। तो फिर क्यों ना करते हैं कुछ तैयारियां इस जीवन यात्रा की। जब भी हम कोई यात्रा पर जाते हैं, मान लीजिए कि हमने यूरोप टूर की यात्रा का प्लानिंग किया है, तो यूरोप टूर का प्लानिंग करने के कितने दिन पहले से हम अपनी प्लानिंग चालू करते हैं। सोचिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतने दिन पहले से हम यूरोप टूर की प्लानिंग करते हैं। हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, कहाँ रहना है और कहाँ घूमना है, हम इतनी प्लानिंग करते हैं। तो फिर ये जो जीवन यात्रा है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमने इस जीवन यात्रा की अब तक कितनी तैयारी की है या नहीं की है। यदि नहीं की है तो चलिए करते हैं आज प्रारंभ इस जीवन यात्रा की तैयारी कैसे करते हैं ये जानने की। याद कीजिए, जब हम स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे, हम अपनी पूरी मेहनत और पूरा फोकस उस पर रखते थे कि हमारे बहुत अच्छे स्कोर रहें, हम हाईएस्ट स्कोर करें, हम कुछ ऐसा अचीवमेंट करें जो हमारे स्कूल या कॉलेज छोड़ के जाने के बाद भी हमें याद किया जा सके, एक माइलस्टोन क्रिएट कर सकें। जब हम किसी जॉब में होते हैं और रिटायरमेंट का समय आने वाला होता है तो उसके पहले अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं ये कोशिश? इसलिए कि एक लेगेसी के तौर पर अपनी याद को हम यहाँ पर छोड़कर जा सकें। मेरी माने तो आज ही सबसे पहले बैठकर वो 10 बातें लिखें जो आपको लगता है कि मेरे जाने के बाद इन 10 बातों से मुझे याद किया जा सकता है। पर उसके पहले क्या डूज और डोंट्स होना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। चाहे जीवन की कोई सी भी यात्रा हो, चाहे हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हों, कार से यात्रा कर रहे हों या प्लेन से यात्रा कर रहे हों, हर एक यात्रा के अपने डूज और डोंट्स होते हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है एक सुखद और आनंददायक यात्रा के लिए।
जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, और हमें कब ट्रेन की चेन पुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो फिर हमारी जो जीवन यात्रा है यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके डूज और डोंट्स को समझना और फॉलो करना भी जरूरी है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले क्या डूज हैं या क्या किया जाना चाहिए अपनी इस जीवन यात्रा को आनंददायक बनाने के लिए, आज के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। पहला है एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग। निरंतर कुछ सीखते रहने का जीवन में माइंडसेट रखना जरूरी है। यह ओवरऑल अचीवमेंट और गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, हमें जीवन में आनंद के पल भी देता है। दूसरा है प्रैक्टिस एम्पैथी। अपने जीवन में करुणा और सहानुभूति के भाव को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। साथ ही दूसरों के दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। तीसरा है सपोर्ट डाइवर्सिटी, यानी कि हम अपने जीवन में विविध लोगों से मिलते हैं, कई तरह के माइंडसेट के लोग हमारे साथ में आते हैं। हमें हर एक की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। और उसके बाद में जो हमें ध्यान रखना है वो है चौथा, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो व्यक्ति हैं, जो कुछ भी एक्शंस हो रही हैं, उसके प्रति हमें आभारी होने का भाव हमेशा रखना चाहिए, जो जीवन को आनंददायक यात्रा में कन्वर्ट कर सकता है। और पांचवा है कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। धर्म और सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका हमेशा निभाते रहें। और छठा है एक्सेल इन योर एक्सपर्टीज, यानी कि जिन क्षेत्रों में आप बेहतर हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें और बेहतर करने का प्रयास करें और आपका नॉलेज दूसरों से शेयर करते रहें, जो एक लेगेसी के रूप में हमेशा आपके साथ में रहेगा और जाएगा। ये तो थे सभी डूज, यानी क्या करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं डोंट्स की, यानी क्या नहीं करना चाहिए या किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला है डोंट इन्वॉल्व इन अनएथिकल एंड इलीगल एक्शंस। अनैतिक और अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचें। उन सब चीज़ों से बचें जो कि आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करता हो। ऐसे डिस्ट्रक्टिव थॉट से, ऐसे डिस्ट्रक्टिव गोल से अपने आप को बचा कर रखें। दूसरा है डोंट बर्न ब्रिजेस, यानी कि अनावश्यक रूप से कनेक्शंस तोड़ने से बचें। ओपन कम्युनिकेशन को हमेशा चालू रखें और कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हैं उन्हें जल्द ही रिजॉल्व करने का प्रयास करते रहें। और तीसरा है डोंट लिव अ सुपरफिशियल लाइफ। केवल बाहरी दिखावे पर केंद्रित न रहें, सतही जीवन जीने से बचें और रियल रिलेशंस को हमेशा नर्चर करते रहें। डोंट इग्नोर मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आखिरी है नेवर ओवर कमिट योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करें। यह आपकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को रोकता है। साथियों, इन सभी डूज और डोंट्स का यदि हमने अपनी इस महत्वपूर्ण जीवन यात्रा में ख्याल रखा, इनको नर्चर किया, तो यकीन मानिए कि अपनी इन जीवन यात्राओं का सुखद अनुभव हमेशा ले पाएंगे, इनका आनंद ले सकेंगे, एक लेगेसी यहाँ पर छोड़ कर जा सकेंगे जो हमें अमर बना देगी। तो चलो फिर वही सोचते हैं जो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें।